सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर और एमीटर में क्या डिफरेंस है और गैल्वेनोमीटर। एमीटर आपको पता है कि लो रेजिस्टेंस, एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, लो, बट वोल्ट मीटर का स्टूडेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई। मतलब जो एमीटर का रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर से भी कम होता है, ठीक है, बट वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वो गैल्वेनोमीटर से भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब अगर आपको वोल्ट मीटर को गैल्वेनोमीटर को आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो उस गैल्वेनोमीटर का आपको रेजिस्टेंस क्या बनाना पड़ेगा, ज्यादा बनाना पड़ेगा। एक हाई रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर जो है वो वोल्ट मीटर की तरह मैं क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। तो माइंड में क्वेश्चन है, तो किस तरीके से बनाएंगे हम गैल्वेनोमीटर को एक हाई रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर, ताकि हम उसको क्या यूज कर सके, एज ए वोल्ट मीटर यूज कर सके। तो इसके लिए स्पेशल मेथड है, स्टूडेंट देखिए उस मेथड को। हमें क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो सपोज कीजिए ये आपका गैल्वेनोमीटर है, तो जब आप गैल्वेनोमीटर, इसमें करंट कितना है आपका IG, जब हम गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, आपका वोल्ट मीटर में, तो इसके सीरीज में आप एक हाई रेजिस्टेंस लगा दीजिए R, तो ये क्या बन जाएगा आपका वोल्ट मीटर। इसमें वोल्टेज क्या होगी, सपोज कीजिए मैंने किसी सर्किट से जोड़ रखा है, तो वोल्टेज कितनी होगी इसमें V, और वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है IR। तो टोटल वोल्टेज कितनी हो गई आपकी I इंटू IG इंटू कैपिटल G प्लस IG इंटू R। अब आप IG को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच गया G प्लस R। हमारा मेन मोटिव क्या है, R को निकालना। तो R को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, R को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम V इक्वल टू सिंपल IG इंटू G प्लस IG इंटू R। अब इस V माइनस IG इंटू G को एक तरफ ले आइए, यहां क्या बच गया IG इंटू R। अब हमें R फाइंड आउट करना, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, V माइनस IG इंटू G डिवाइड बाय R डिवाइड बाय IG इक्वल टू व्हाट, R। तो R की वैल्यू ये होगी, इस फॉर्मूले को और भी सही कर लीजिए, V बाय IG माइनस IG बाय IG इंटू G, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो यहां फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, फाइनल फॉर्मूला R का क्या बन गया, R का फॉर्मूला बन गया V बाय IG माइनस G। ये फॉर्मूला किसका बन गया, आपका R का। और जब R, ये R होगा वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का होगा। हम एक न्यूमेरिकल से इसको प्रूव भी कर लेंगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल है आपका, इस न्यूमेरिकल से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस हम ज्यादा रखेंगे। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको, आप नोट कर लीजिए इसको। एक न्यूमेरिकल लिया है मैंने, ये फॉर्मूला एज इट इज में लिखा रहने देता हूं। न्यूमेरिकल में क्या है कि हाउ कैन, स्टेटमेंट देखिए इसकी, ये आपका क्वेश्चन है, हाउ कैन वी मेक अ गैल्वेनोमीटर विद G इक्वल टू 20 ओम, मतलब G की वैल्यू दे रखी है, एंड IG की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 मिली एम्पेयर इनटू ए वोल्ट मीटर विद ए मैक्सिमम रेंज ऑफ 10 वोल्ट, मतलब V की वैल्यू भी दे रखी है। तो सबसे पहले हमारा क्या चीज है, हमें गिवन थिंग लिखनी है। तो गिवन कितना है, गिवन आपका सबसे पहले कैपिटल G है, कैपिटल G की वैल्यू कितनी है 20 ओम। IG की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 मिली एम्पेयर, मतलब 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पेयर, और V की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 वोल्ट। अब फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला क्या है आपका R इक्वल टू V बाय IG माइनस G, ये फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दीजिए। अब वैल्यू कितनी आएगी आपकी, V कितना आपका 20, IG कितनी है आपकी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और G कितना आपका, जो आपका G है, V कितना आपका 10 वोल्ट, V कितना दे रखा है 10 वोल्ट, और G कितना है आपका 20। अब इसे सोल्व करना है स्टूडेंट सिंपली, तो ये कितना हो गया R
इस 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाके प्लस 3 हो जाएगा, 10 की पावर 4 बन जाएगा ये, माइनस 20, तो 10 की पावर 4, 1 2 3 4 माइनस 20, तो आर कितना आ गया आपका, ये आर आएगा करीबन 9980 ओम। मतलब हमें इतने ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा किसके, गैल्वेनोमीटर के, तब हम उसको वोल्टमीटर के तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहले हमने क्या किया, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। फिर हमने क्या किया, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो पहले कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर और एमीटर की पूरी थ्योरी और पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखिए, उसके बाद उसका आपको क्या लिखना है, न्यूमेरिकल करना। इसी तरीके से आपका कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, इसकी आपकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन और जो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये लिखनी है आपको, और उसके बाद आपको क्या करना है, इस पे न्यूमेरिकल। ठीक है। अब जो आपका गैल्वेनोमीटर में हमने पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किया, उसका प्रिंसिपल किया, उसकी वर्किंग की, और उसके बाद ये दो कन्वर्जन की। इसका मतलब इस टॉपिक में से क्वेश्चन आना पॉसिबल है ही। लास्ट टाइम भी, उससे लास्ट टाइम भी इस पूरे टॉपिक से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से क्वेश्चन आया था, तो उसको आप बड़ी ध्यान से और अच्छे तरीके से इसको आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिए और कर भी लीजिए, बिकॉज दिस पार्ट दैट वी आर डूइंग, that is very very important for the exam point of view. Okay, so in the next lecture we will do the next topic based on this unit or chapter, that is your moving charge and magnetism. Okay, thank you.